सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना अपने नाम वैसे तो कई सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आर्निका के नाम से आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये जानते क्या है आर्निका मोंटाना, क्या होता है, कैसे बनती है, किस प्रकार से उपयोग होता है, किन किन बीमारियों में दी जाती है और साथ ही साथ इसे लिया कैसे जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आर्निका मोंटाना, इसका कॉमन नेम होता है लियोपार्ड्स वेन और ये डॉक्टर हैनीमैन ने इसको प्रूव किया था। कंपोजिटी फैमिली से है ये। और आर्निका जो होता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी ब्लड पे, यानी खून पे। ब्लड और ब्लड वेसल से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं उसके लिए आर्निका का उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ बात करते पेशेंट के जो लुक वाइज पेशेंट कैसा रहता है, तो प्लीथोरिक टाइप का पेशेंट रहेगा। कहने का सेंस है पेशेंट जो रहेगा देखने में थोड़ा अच्छा हेल्दी सा रहता है, चबी सा रहता है और रेड टाइप का उसका फेस रहता है, पिंक बढ़िया फेस रहेगा। कहने का अर्थ है कि उसकी बॉडी में आपको देखने से फील होगा कि फ्लूइड लेवल अच्छा है, ब्लड वगैरह ठीक होगा। ठीक है, ऐसा देखने से लुक वाइज पेशेंट दिखता है। नेचर थोड़ा सा नर्वस टाइप का रहेगा कि थोड़ा सा घबराहट रहती है, अदरवाइज नेचर ठीक रहता है, बहुत इरिटेबल टाइप का नहीं रहता है पेशेंट। और आर्निका का जो पेशेंट होता है उसका सबसे मेन सिम्टम रहेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे उसको दर्द महसूस होता है बॉडी में, सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग, यानी ऐसा लगता है कि हर चीज़ से उसको बहुत दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में पूरे शरीर में दर्द की समस्या। ठीक है, ऐसा लगता है उसको कि बहुत ज़्यादा कुछ या तो किसी चीज़ से उसको मारा गया है या कोई चीज़ थी जिससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। पेशेंट को लेटने से या आराम करने से भी डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो किसी चीज़ पे बैठेगा या लेटेगा तो इतना हार्ड है, इतना कड़ा है ये बेड, इतना मुझे कहीं और दर्द बढ़ ना जाए। ऐसा फीलिंग रहता है कि अगर किसी चीज़ को मैंने टच किया या किसी ने मुझे टच कर लिया, मैं बिस्तर पे लेट गया, तो उसकी वजह से मेरा दर्द और बढ़ ना जाए। ज़्यादातर इसकी जो समस्याएं होती है वो होती हैं, आप अगर ऐसे ठंडे मौसम में कोई काम कर लें उससे आपको दिक्कतें स्टार्ट होती हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोल्ड वेदर था, या कोई फीवर जैसे कि टाइफाइड वगैरह हो गया है, तब इस तरह की समस्याएं मरीज को होती हैं। इसके साथ साथ कोई भी इंजुरी, यानी कोई चोट लग गई थी एक्यूट कंडीशन में, मतलब आपको अभी कोई चोट लग सकती है, या पुरानी वर्षों पुरानी भी कोई चोट हो जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द महसूस हो रहा, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ कि अगर पेशेंट जो है उसको ब्रेन में अगर किसी तरह का कोई हिस्ट्री था गिरने का, चोट लगने का, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई है, अंदरूनी चोट, अंदर ही अंदर चोट लगी है, कोई वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन गया था, ये शरीर में आप गिर गए कहीं पे भी तो वहाँ नील पड़ गया है। आपने देखा होगा कई बार जब चोट लगती तो खून नहीं निकलता, पर उस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और नीला पड़ जाता है। तो ऐसी यदि कंडीशन डेवलप हो रही है, उस कंडीशन में आर्निका को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें जैसे फीमेल के लिए आपका डिलीवरी का टाइम रहता है, डिलीवरी के समय कई बार ऐसा होता है कि यूरिन आपका रिटेंशन हो जाता है डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम। ठीक है, डिलीवरी के बाद यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ऐसी सभी कंडीशन में भी आर्निका का प्रयोग किया जाता है। रूमेटिज्म के केसेस, खास तौर पे अगर ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में रूमेटिज्म, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ कोई भी छू ना जाए और अगर थोड़ा सा भी मेरे कुछ टच हो गया बॉडी से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो ये जो अत्यधिक दर्द हो रहा है, जो सहन नहीं हो रहा है,
ऐसी कंडीशन में भी आर्निका का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ फीवर की, तो टाइफाइड फीवर के केसेस में, मेनिंजाइटिस के केसेस में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि सर में सूजन हो गई है, साथ में बुखार आ रहा है, उस कंडीशन में भी आर्निका का प्रयोग किया जाता है। स्किन की बात करें यानी त्वचा की बात करें, तो बार बार अगर आपको इरप्शंस यानी बॉयल्स, आपका जो छोटे छोटे पस वाले दाने होते हैं, अगर बार बार दाने निकलने की टेंडेंसी है, तो उस कंडीशन में भी आर्निका का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल तौर पे, बाह्य तौर पे, तो बाह्य तौर पे यदि कोई चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो उस पर आर्निका के ऑइंटमेंट को लगाया जाता है। इसके अलावा आर्निका का एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है, और इसी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि आर्निका का हेयर ऑयल यानी तेल के रूप में प्रयोग करना। तो जिन लोगों को बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या बाल कम हो गए हैं, उस जगह से बाल गायब हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका को एक्सटर्नली लगाया जाता है। यानी आर्निका को बाह्य तौर पर लगाने से यदि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, बाल झड़ रहे हो, या बहुत ज़्यादा बाल कहीं से आपके गायब हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका को लगा कर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्निका को चोट पर भी लगाया जाता है, आर्निका को बालों के ग्रोथ के लिए भी लगाया जाता है, और आर्निका को इंटरनली लिया भी जाता है, सेवन भी किया जाता है जब फीवर के केसेस हो, जब आपको बहुत ज़्यादा बॉयल्स वगैरह हो रहे हैं, कहीं पर भी क्रॉनिक इंजरी या एक्यूट इंजरी की कंडीशन है, चोट लगी है, अंदरूनी ब्लीडिंग हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, अंदरूनी भाग में खून का रिसाव हो गया लेकिन बाहर नहीं निकला है, तो ऐसे सभी कंडीशन में आर्निका का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लें किस तरह से आपको इसको लेना है। आर्निका आप 30 पावर में ले सकते हैं, आर्निका मोंटाना 30 CH, ठीक है। ये देख लें आप यहाँ पे, इसको डायरेक्टली टंग पे आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद दोपहर में, दिन में 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। पिल्स में यदि आप ले रहे हैं, पिल्स में आपको दिखा देती हूँ, तो यदि आप पिल्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको उसकी 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम को लेनी है। इस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लूँ यदि बाह्य तौर पे, जैसे कि मैंने बताया कहीं चोट लग जाती है, तो मार्केट में आपको आर्निका का ऑइंटमेंट मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको आर्निका का हेयर ऑयल भी मिल जाता है। लेकिन यदि आप खुद से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आपको आर्निका का ऑइंटमेंट लगाने के लिए आप आर्निका को तेल में मिला करके या पेट्रोलियम जेली में मिला करके जहाँ पर भी चोट लगी उस पार्ट पर मसाज कर सकते हैं। तेल बनाने के लिए आप कोई भी प्योर कोकोनट ऑयल या प्योर मस्टर्ड ऑयल में कुछ बूंदे आर्निका मोंटाना की मदर टिंचर के मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हैं। बालों की जड़ों में आपको स्कैल्प में लगाना है, तो ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आप किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर 9305024291 पर मैसेज करके फीस पेमेंट करके डिज़ायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।